हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज 11 मार्च और हम 11 मार्च से बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का डेवलपमेंट सेंटर का शिलान्यास किया गया है? कहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का डेवलपमेंट सेंटर का शिलान्यास किया गया है? तो ये किया गया है नोएडा के अंदर। कहाँ किया गया है? नोएडा के अंदर। 7 मार्च 2025 को नोएडा में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के डेवलपमेंट सेंटर का शिलान्यास हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा सेक्टर 145 में इस अत्याधुनिक सेंटर की आधारशिला रखी है। ये सेंटर भारत में माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा डेवलपमेंट और रिसर्च सेंटर होगा। इस सेंटर में क्लाउड कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा से संबंधित तकनीकों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला समृद्धि योजना लागू की गई है? तो कहाँ की गई है? ये की गई है हाल ही में दिल्ली में। कहाँ की गई है? दिल्ली के अंदर। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दिल्ली में महिला समृद्धि योजना लागू की गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसकी घोषणा की है। इस योजना के तहत दिल्ली की गरीब महिलाओं को, यानी जो बीपीएल श्रेणी में आती है, को प्रत्येक महीने 2500 रुपये की राशि मिलेगी। इस योजना के लिए दिल्ली सरकार के बजट में 5100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट हिफाजत की शुरुआत की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट हिफाजत की शुरुआत की है? तो ये की थी पंजाब ने। किस सरकार ने? पंजाब सरकार ने प्रोजेक्ट हिफाजत की शुरुआत की है। 7 मार्च को पंजाब सरकार ने प्रोजेक्ट हिफाजत की शुरुआत की है। प्रोजेक्ट हिफाजत का उद्देश्य लैंगिक हिंसा के खिलाफ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना और सरकारी एजेंसियों को एकीकृत कर पीड़ितों को निर्बाध सहायता प्रदान करना है। इस प्रोजेक्ट के तहत महिला हेल्पलाइन नंबर 181 और बाल हेल्पलाइन 1098 की भी शुरुआत की गई है। दोनों हेल्पलाइन 24/7 संचालित होगी, जिससे महिलाओं और बच्चों को किसी भी समय सहायता मिल सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वीमेन यानी UNCSW के 69वें सत्र का कहाँ शुरू हुआ है? तो ये सत्र कहाँ शुरू हुआ है? ये हुआ न्यूयॉर्क के अंदर। कहाँ हुआ है? न्यूयॉर्क के अंदर। 10 मार्च से न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वीमेन यानी UNCSW का 69वां सत्र शुरू होगा। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इसमें भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। UNCSW का ये 69वां सत्र 10 मार्च से 21 मार्च 2025 तक आयोजित किया जाएगा। ये एक प्रमुख वैश्विक अंतर सरकारी निकाय है जो विशेष रूप से लैंगिक समानता, महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। साल 2025 का यह सत्र महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तिकरण पर ऐतिहासिक वैश्विक मार्गदर्शक साधन बीजिंग घोषणा और इसे कार्रवाई के लिए मंच की 30वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संविधान सभा की महिला सदस्यों का जीवन और योगदान। हाल ही में संविधान सभा की महिला सदस्यों का जीवन और योगदान नामक पुस्तक का लोकार्पण किसने किया है? तो किसने किया ये क्या है? विधि और न्याय मंत्रालय ने। किसने किया है? विधि और न्याय मंत्रालय ने। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग ने संविधान
सभा की महिला सदस्यों का जीवन और योगदान पुस्तक का विमोचन किया है। ये पुस्तक उन 15 प्रख्यात महिलाओं के प्रति एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस पुस्तक में 1917 में महिला भारतीय संघ की स्थापना से लेकर स्वतंत्र भारत में राजनीतिक प्रतिनिधित्व की अंतिम प्राप्ति तक महिलाओं की संवैधानिक आकांक्षाओं के विकास के बारे में विस्तार से बताया गया है। इन महिलाओं के जो नाम है विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, अमूर स्वामीनाथन, एनी मस्कारेन, बेगम कुदरिया, एजाज रसूल, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा जीवराज मेहता, सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी और संविधान सभा की प्रमुख महिला सदस्य थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सैन्य अभ्यास खंजर 12 का आयोजन कहाँ हो रहा है? हाल ही में सैन्य अभ्यास खंजर 12 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो ये हो रहा है किर्गिस्तान के अंदर। कहाँ हो रहा है? किर्गिस्तान के अंदर। 10 मार्च से 23 मार्च 2025 तक किर्गिस्तान में भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 का आयोजन हो रहा है। खंजर 12 अभ्यास का उद्देश्य शहरी और पहाड़ी क्षेत्रों में आतंकवाद विरोधी और विशेष बलों के अभियानों में अनुभवों और सर्वोत्तम तरीकों का आदान प्रदान करना है। इस अभ्यास में स्पाइपिंग, कठिन बिल्डिंग इंटरवेंशन और माउंटेन क्राफ्ट के उन्नत विशेष बल कौशल विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस श्रृंखला का पिछला अभ्यास जनवरी 2024 में भारत के अंदर किया गया था। दोनों देशों के मध्य वर्ष 2011 में इस युद्ध की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 4 से 19 मार्च 2025 तक हाल ही में 4 से 19 मार्च 2025 तक सी ड्रैगन नौसैनिक अभ्यास 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये कहाँ किया जा, यह है गुआम तट पर। कहाँ है? गुआम तट पर। कहाँ आयोजित किया जा रहा है? गुआम तट पर। पश्चिमी प्रशांत महासागर में गुआम तट अमेरिका के पास 4 से 19 मार्च 2025 तक सी ड्रैगन नौसैनिक अभ्यास 2025 आयोजित किया जा रहा है। सी ड्रैगन नौसैनिक अभ्यास अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस बहुपक्षीय अभ्यास में भारतीय नौसेना, जापान नौसेना और ऑस्ट्रेलियन नौसेना और रिपब्लिक ऑफ कोरिया नेवी भाग ले रही है। इस अभ्यास का उद्देश्य समुद्री सुरक्षा अभियानों में समन्वय बढ़ाना और संयुक्त रक्षा रणनीतियों को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द इकोनॉमिस्ट के कामकाजी महिलाओं से संबंधी ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? हाल ही में द इकोनॉमिस्ट के कामकाजी महिलाओं संबंधी ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो ये मिला है स्वीडन को। किसको मिला है? स्वीडन को। द इकोनॉमिस्ट द्वारा संकलित ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 कार्यरत महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ और सबसे कठिन देशों की तुलनात्मक समीक्षा प्रस्तुत करता है। और इस साल स्वीडन ने आइसलैंड को पछाड़कर कार्यरत महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ देश का स्थान फिर से हासिल किया है और अंतिम स्थान है तुर्की ने प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2025 के प्रित्जर वास्तुकला पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? हाल ही में वर्ष 2025 के प्रित्जर पुरस्कार वास्तुकला पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया लियू जियाकुन को। किसे चुना गया? लियून जियाकुन को। प्रित्जर पुरस्कार एक जीवित वास्तुकार के योगदान को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष दिया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसे अक्सर वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। प्रित्जर पुरस्कार की स्थापना 1979 के अंदर की गई थी। जय और शिकागो की सिंडी प्रिट्जर, जिन्होंने अपने पारिवारिक व्यवसाय हयात कॉरपोरेशन के माध्यम से इसे एक फाउंडेशन के रूप में वित्त पोषित किया था। यानी ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है हयात फाउंडेशन के द्वारा।
और इसकी शुरुआत जो स्थापना है वो 1979 के अंदर हुई थी और इसे वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। 1979 के अंदर पहली बार फिलिप सी जॉनसन को दिया गया था जो संयुक्त राज्य अमेरिका के थे। 2023 के अंदर डेविड चिपरफील्ड जो यूनाइटेड किंगडम के थे। 2024 में रिकेन यामामोटो जो जापान के थे उन्हें दिया गया था और 2025 के अंदर लियो जियाकुन जो चाइना के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में असम सरकार ने जगी रोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? हाल ही में असम सरकार ने जगी रोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो ये की है रतन टाटा के नाम पर। किसके नाम पर? रतन टाटा के नाम पर। असम सरकार ने जगी रोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर रखने की घोषणा की है और इस कदम का उद्देश्य असम में उद्योगपति रतन टाटा के योगदान को सम्मानित करना है और जिन्हें टाटा समूह के माध्यम से राज्य के औद्योगिक और आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाई थी। हाल ही में विश्व के सबसे बड़े हिमखंड का क्या नाम है जो ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र साउथ जॉर्जिया के पास फंस गया है? तो क्या नाम है उसका नाम है A23A। अपनी विविध वन्य जीव आबादी के लिए प्रसिद्ध विश्व का सबसे बड़े हिमखंड A23A ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र साउथ जॉर्जिया के पास फंस गया है। ये स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करेगा। ये हिमखंड वन्य जीवों के लिए भोजन मार्ग बाधित कर सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड A23A ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र साउथ जॉर्जिया के पास पहुंचा है। ये हिमखंड अब दक्षिणी महासागर में बह रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना हिमखंड है। ये ग्रेटर लंदन के आकार का दुगुना है और इसका वजन 1 ट्रिलियन टन से ज़्यादा है। ये 1986 में अंटार्कटिका के फिल्चनर आइस शेल्फ से टूटकर अलग हुआ था और 30 साल से ज़्यादा समय तक समुद्र तल पर रहा है। 2020 में ये उत्तर की ओर अपनी धीमी यात्रा शुरू करने लगा था और 2023 में ये पूरी तरह से मुक्त हो गया था। कल वाले क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। उदय प्रकाश कथाकार को अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में रंगोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है। मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन हैदराबाद में हो रहा है। नदी क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के साथ समझौता किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बारबाडोस देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया है और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस जॉय माल्या बागची जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है। डॉक्टर अंजू राठी राणा को विधि एवं न्याय मंत्रालय के कानूनी मामलों के विभाग की पहली महिला सचिव नियुक्त किया गया है। भारत ने T-72 टैंक के लिए इंजन की आपूर्ति के लिए रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के साथ समझौता किया है और भारत के अग्रणी निजी क्षेत्र के बैंकों में एक फेडरल बैंक ने विद्या बालन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। HDFC बैंक ने भारतीय नौसेना व वायुसेना के साथ मिलकर प्रोजेक्ट HAKK लॉन्च किया है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।